जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, लेबॉर्ट्री में इन हाउसली अगर आपको यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को खुद से कैलिब्रेट करना हो तो उसका क्या प्रोसीजर है। आज इस वीडियो में आपको ये बताता हूँ कि कैसे आप खुद से लेबॉर्ट्री के अंदर अपने यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को कैलिब्रेट करते हैं। तो मैं आपको कैलिब्रेशन का एक प्रोसीजर बताता हूँ, कौन कौन से स्टेप्स है, क्या स्टैंडर्ड्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। वीडियो एंड तक देख लेना, आपका फ़ायदा होगा कि आप लेबॉर्ट्री में खुद से कैसे इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। क्यों कि यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सेकंड डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट है एचपीएलसी के बाद, जो लेबॉर्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, इसको कैलिब्रेट करने के लिए जो प्रोसीजर है उसमें 4 एंगल्स से आप इसको कैलिब्रेट करते हैं। नंबर 1 जो पॉइंट है, 4 पॉइंट से इस पर आप इसको कैलिब्रेट कर रहे होते हैं। नंबर 1 है उसमें आप कंट्रोल ऑफ एब्सॉर्बेंस चेक करते हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर, और दूसरा टेस्ट पैरामीटर है, ये पहला टेस्ट पैरामीटर है। दूसरा टेस्ट पैरामीटर है कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ एक्यूरेसी आप चेक कर रहे थे। और इसमें तीसरा जो कंट्रोल पैरामीटर है आपका, वो लिमिट ऑफ स्प्रे लाइट, ये भी एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसमें केसीएल का सोल्यूशन यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। और चौथा जो आपका कंट्रोल पैरामीटर है वो है रेजोल्यूशन। इसमें आप 2 एब्जॉर्बर्स के दरमियान रेशो निकालते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ। लेकिन ये कैसे करेंगे, एक एक स्टेप में आपको बताता हूँ तो ताकि आपको आसानी हो जाएगी। कुछ चीज़ें मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूँगा, कुछ आप चीज़ें नोट कर लेना, आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। जो सबसे पहला कंट्रोल का जो मेजरमेंट पैरामीटर है वो है कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस। मोस्टली तो लोग इसी पे काम कर रहे होते हैं और इसी को एक को भी लेके कैलकुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन साथ में आपको ये 2, 3 और 4 जो पैरामीटर है इनको भी आपको चेक करना चाहिए। अच्छा, कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस आप कैसे करते हैं, इसके लिए आपको चाहिए होता है पोटाशियम डाइक्रोमेट, डाई पोटाशियम क्रोमेट जिसको हम कहते हैं, वो आपको रिक्वायर्ड होता है कि स्टैंडर्ड है, ऑरेंज कलर का होता है, लेबॉर्ट्री में अवेलेबल है। प्रोसीजर ये है कि इसको आप 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 आवर्स के लिए पहले ड्राई करते हैं ओवन के अंदर, ठीक है। फिर इसको कूल करने के बाद आप इसका वेट लेते हैं, एक सोल्यूशन बनाते हैं। वो सोल्यूशन क्या है, 30 मिलीग्राम डाई पोटाशियम क्रोमेट को लेकर आप 0.005 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिजोल्व करेंगे। अच्छा, 0.005 मोलर का सोल्यूशन कैसे बनाना है वो वेरी इजी आप बना सकते हैं। मोलर सोल्यूशन 30 मिलीग्राम लेके आपने, ठीक है, 0.005 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिजोल्व करके एक सोल्यूशन बना लेना। ये एक सोल्यूशन आपके पास बन जाता है और फिर इसकी आप डिफरेंट वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस लेते हैं। ये इसका प्रोसीजर बता दूँ। अब वो डिफरेंट वेवलेंथ का है वो भी आप नोट कर लीजिए, मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखाऊंगा। उस वेवलेंथ पे इस सोल्यूशन की आप स्कैनिंग करते हैं, मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस लेते हैं। अब वो वेवलेंथ की रेंज क्या है जिस पे आपको लेना है, वो 235 नैनोमीटर पे आपने लेना है, ठीक है। और 257 नैनोमीटर पे आपने एब्जॉर्बेंस लेनी है, 313 नैनोमीटर पे आपने एब्जॉर्बेंस लेनी है, और 360 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस लेनी है, और लास्ट लीजिए 5 पॉइंट्स पे आपने एब्जॉर्बेंस लेनी है, और लास्ट होता है 430 नैनोमीटर। इस पे, इन पॉइंट्स पे आपने मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस लेने के बाद उसको कन्वर्ट करना होता है स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस पे। ये याद रखिएगा, स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला आप फार्माकोपियस आप देख सकते हैं। जो आपकी एब्जॉर्बेंस आई है इस वेवलेंथ पे, इस नैनोमीटर पे, उसको आप कन्वर्ट करेंगे एक एक एब्जॉर्बेंस को स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस पे। वो 1% सोल्यूशन की लेस डेफिनेशन है, वो फार्माकोपिसेप्स का फार्मूला आप देख सकते हैं। किसी को क्यूरीज हो कि मैं बता दूंगा। जो स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस आप कन्वर्ट करेंगे तो उसकी जो टॉलरेंस लिमिट है, ये जो डिफरेंट वेवलेंथ पे आप एब्जॉर्बेंस लेंगे, वो टॉलरेंस लिमिट आप नोट करें वो क्या होती है कि आपकी जो स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस है इस लिमिट के अंदर आनी चाहिए। अगर आप 235 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस लेंगे और कन्वर्ट करेंगे स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस पे, तो इसकी टॉलरेंस क्या है, 122.9 से लेकर 126.2 इसके दरमियान आनी चाहिए आपका टेस्ट कंप्लाई। दूसरा है 257 नैनोमीटर, इस पे स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपके पास जो टॉलरेंस है 142.8 से लेकर 146.2 नैनोमीटर, इसमें आपकी स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस आनी चाहिए। अगर 313 नैनोमीटर पर जब आप स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस कन्वर्ट करेंगे तो उसकी लिमिट रेंज है 47.0 से लेकर 50.3 नैनोमीटर, ये टॉलरेंस बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह आप 360 नैनोमीटर पे जो स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस कन्वर्ट करेंगे और उसकी लिमिट है 105.6 नैनोमीटर से लेकर 109.6, ये स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस की टॉलरेंस बता रहा थी। लास्ट पैरामीटर था, पॉइंट था हमारा वेवलेंथ का, वो था 430 नैनोमीटर, जिस पे आपने एब्जॉर्बेंस लेके कन्वर्ट करना है स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस पे, तो उसकी जो टॉलरेंस है वो है 15.7 से लेकर 16.1 नैनोमीटर। तो ये पहला टेस्ट इस तरीके से आपका कंप्लाई होता है जो आप पोटाशियम डाई पोटाशियम क्रोमेट से कर रहे होते हैं। और प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया एक एक स्टेप, और उसकी मैंने टॉलरेंस और डिफरेंट जो वेवलेंथ पे आप लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया। पहला कंट्रोल पैरामीटर है आपका कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस। अच्छा, दूसरा इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एक और टेस्ट होता है, इसको मैंने कहा वेवलेंथ, कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ को भी आप कंट्रोल करते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट इस पर्टिकुलर हर वेवलेंथ पे सही से एक्यूरेटली काम कर रहा है या नहीं। अच्छा, इसका प्रोसीजर क्या है, इसके लिए एक स्टैंडर्ड सॉल्ट यूज होता है जिसको हम कहते हैं होल्मियम
होल्मियम पर क्लोराइड। ये लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है, अगर नहीं होगा तो आप रिक्विजिट करके मंगवा भी सकते हैं स्टैंडर्ड के तौर पर। इसके थ्रू यानी होल्मियम पर क्लोराइड के थ्रू आप एक स्कैनिंग लेते हैं, ठीक है। स्कैन आपको करना होता है 240 से लेकर 650 नैनो के दरमियान आप एक स्कैन करते हैं, यानी यूवी और विजिबल दोनों रेंज में आते हैं, सही है। 240 से लेकर और 650 तक आप स्कैन करते हैं, होल्मियम पर क्लोराइड का एक सोल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूशन क्या होता है कि मिक्स करते हैं आप होल्मियम क्लोराइड को, 15% होल्मियम क्लोराइड को और 10% पर क्लोरिक एसिड्स के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। पर क्लोरिक एसिड जो होता है आपके पास लेबोरेटरी में पंजेंट बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, उसके अंदर डिसॉल्व करके आप फिर इसकी भी एक स्कैनिंग करते हैं। स्कैनिंग करने के लिए सोल्यूशन आपने बना दिया, फिर स्कैन करेंगे 240 से 650 नैनोमीटर के दरमियान। फिर इसमें भी आप जो स्कैन करते हैं, डेफिनेटली आपको पता है किसी भी एब्जॉर्बेंस को जब स्कैनिंग पे चलाते हैं तो डिफरेंट वेवलेंथ पे आप थ्रू सॉफ्टवेयर आप चेक कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पे एब्जॉर्बेंस क्या दिखा रहा है, इस पर्टिकुलर जगह पे इस नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस क्या, इस लैम्बडा मैक्स में एब्जॉर्बेंस क्या दिखा रहा है। तो इस स्कैन में आपने चेक करना होता है जो डिफरेंट वेवलेंथ है उस पर आपने एब्जॉर्बेंस चेक करनी होती है, ठीक है। तो डिफरेंट वेवलेंथ आपने पॉइंट चेक करना, थ्रू 1.15 नैनोमीटर पे आपने चेक करना है कि आपका एब्जॉर्बेंस क्या है, प्लस माइनस इसमें इतनी आनी चाहिए, इस रेंज में आनी चाहिए। और 287.15 पे आपने चेक करना है, 361.50 पे आपने चेक करना है और 536.30 पे आपने चेक करना है। और इसमें आपकी जो एब्जॉर्बेंस है, जो स्कैन आपने चलाया डिफरेंट पे, वो उसमें प्लस माइनस की रेंज है। ये डिफरेंट जो मैंने पॉइंट्स आपके वेवलेंथ के बताए जहाँ पे आपने चेक करना है, उस पर प्लस माइनस की रेंज है 1 नैनोमीटर। यानी आपने अगर जो स्कैन चलाया, जो होल्मियम पर क्लोराइड का सोल्यूशन बना के स्टैंडर्ड बना के स्कैन चलाया और 240 से 650 नैनोमीटर के दरमियान, और डिफरेंट जो वेवलेंथ मैंने आपको बताया कि इस पर आपने वेवलेंथ चेक करनी है, तो वो प्लस माइनस में ही आपकी आनी चाहिए इस वेवलेंथ के। 241.15 पे अगर आप चेक करेंगे क्लिक करके तो आपकी एब्जॉर्बेंस इसके प्लस माइनस 1% पे आनी चाहिए। लेकिन 536.30 का जो मैंने वेवलेंथ का पॉइंट बताया इसी के टेस्ट के अंदर, उसका प्लस माइनस 3 नैनोमीटर होना चाहिए, उसमें रेंज ज़्यादा है, उसमें वेरिएशन ज़्यादा आता है। तो इस तरीके से आपने एक स्कैन चला के होल्मियम पर क्लोराइड का सोल्यूशन बना के स्कैन करते हैं और इन वेवलेंथ पे आप चेक करते हैं कि आपका वेरिएशन कितना आ रहा है, तो आपका ये वेवलेंथ एक्यूरेसी का टेस्ट कंप्लीट है। तो टेस्ट आपके बड़े इंपॉर्टेंट जो कंप्लीट है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है लिमिट ऑफ स्प्रे लाइट का। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये आप KCl से परफॉर्म करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड लेके। यानी लेबोरेटरी के अंदर आपको पोटेशियम क्लोराइड अवेलेबल होता है। इसका भी प्रोसीजर ये है कि पहले आप KCl को 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 आवर्स के लिए ड्राई करते हैं ताकि उसमें मॉइस्चर रिमूव हो जाए, वो एक अच्छी कंडीशन में आ जाए। फिर उसको कूल करने के बाद उसका वेट करते हैं, यानी 1.2% का सोल्यूशन बनाएंगे KCl का वाटर के अंदर। वेरी सिंपल है, ठीक है। और इस पे भी आप स्कैनिंग करते हैं डिफरेंट रेंज में, यानी 200 से लेकर यानी 198 से लेकर अप्रॉक्स 300 तक आप स्कैन करते हैं, या 250 तक स्कैन करते हैं। छोटे स्कैन में यूवी में आप काम कर रहे होते हैं, यूवी रेंज विजिबल में नहीं जाएगी, यूवी रेंज के अंदर एक स्कैन ले रहे हैं और उस स्कैन में आप ये चेक कर रहे होते हैं कि आपके पर्टिकुलर पॉइंट पे वेवलेंथ कितनी आ रही है, एब्जॉर्बेंस कितनी आ रही है, ठीक है। जो आपने 1.2% का KCl का सोल्यूशन बनाया, ठीक है, उसको पहले ड्राइव करना है और उसकी आप स्कैनिंग ले लेंगे 198 से लेकर 230 तक स्कैन लेने के, सही है, या 300 तक भी आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसमें जो आपका फिर वेवलेंथ का लिमिट का क्राइटेरिया, जो अगर आप वेवलेंथ 198 पे चेक कर रहे हैं तो इसमें आपकी एब्जॉर्बेंस जो है वो 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपने ये स्कैन जो चलाया सोल्यूशन बना के 1.2% का KCl का और स्कैन चलाया और स्कैन में अगर 198 पे वेवलेंथ पे अगर आप एब्जॉर्बेंस चेक करेंगे, अगर वो 2 से कम आ रही है तो आपका टेस्ट फेल होता है। इसमें आपकी एब्जॉर्बेंस जो है वो ग्रेटर देन 2 आनी चाहिए, तो आपका ये लिमिट ऑफ स्प्रे टेस्ट आपका पास होता है। क्लियर, ये छोटा सा टेस्ट है, वेरी इजी। इसमें चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है यूवी के लिए। मैं बता रहा हूँ कि बहुत से लोग सारे टेस्ट नहीं करते, इससे पहला टेस्ट पे कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस करके ही यूवी को पास कर रहे होते हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है आप ये सारे टेस्ट करें। चौथा टेस्ट है रेजोल्यूशन का। इसमें आप यानी 2 एब्जॉर्बेंस लेते हैं और उनके दरमियान रेशो निकाल रहे होते हैं। अब इसमें आपने करना क्या होता है, इसमें आपने 0.02% का सोल्यूशन बनाना होता है टोलिन का इन हेक्सेन, यानी टोलिन का एक सोल्यूशन बनाएंगे 0.02% का हेक्सेन के अंदर, ठीक है। और उसकी आप एब्जॉर्बेंस लेंगे डिफरेंट रेंज पे। इस पर भी आप स्कैन चला लें, कोई इशू नहीं है, यानी 230 से लेकर 300 के दरमियान आप स्कैनिंग चला लें, ये यूवी रेंज के अंदर काम करेंगे, सही। रेजोल्यूशन चेक करना है और इसमें आप चेक क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस लेके उनका रेशियो निकालेंगे। फॉर एग्जांपल आप 269 नैनोमीटर पे आप एब्जॉर्बेंस चेक करेंगे क्या आ रही है, और इसी तरह आप 266 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस चेक करिए। ये 2 वेवलेंथ के पैरामीटर है जिस पे आपने एब्जॉर्बेंस चेक करनी होती है। और जो आपने स्कैन चलाया टोलिन का 0.02% का इन हेक्सेन में, उसका आपने स्कैन लिया और इस 2 एब्जॉर्बेंस जो आपने 2 वेवलेंथ पे नोट की उनमें आप रेशियो निकालेंगे, और जो रेशियो है जो आपका लेस देन 1.5 आना चाहिए। ये इसकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर
द कंप्लाई ऑफ द टेस्ट। देख लिया कि इन हाउसली अगर आप यूवी को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को आपने कैलिब्रेट करना हो तो किस तरीके से करते हैं, यही प्रैक्टिस है, ये प्रोसीजर है जो मैंने आपकी इस वीडियो में बताया। तो वीडियो का आप यहाँ पे एंड करते हैं। आपकी वीडियो अपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जरूर चैनल पर न्यू है और लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोज़ आप तक पहुँचती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।